हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटी सी है प्रेम कहानी। लव लव पर आधारित एक कहानी है, स्टोरी है। क्या है? एक प्रेम कहानी। प्रेम कहानी है और किसकी है? आपने कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी तो अभी सुन लेना। एक दुख भरी दास्तान है जिसमें दोनों प्रेमी आपस में इतना प्रेम प्रेम करते हैं कि एक दूसरे की खातिर अपनी जान भी गवा सकते हैं। और एंड में यही होता है कि प्रेमिका अपनी प्रेमी की खातिर क्या करती है? अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन इतनी दुख भरी दास्तान है कि दोनों का अंत में मेल नहीं हो पाएगा, दोनों मिलेंगे नहीं। तो यह हमारी कहानी है महेंद्र और मूमल। किनकी कहानी है? महेंद्र और मूमल की। कि ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि महेंद्र इतना सुंदर था, इतना 6-7 फुट हाइट, शरीर में एकदम शानदार, बहुत सुंदर था। और उसकी तुलना में तो इससे भी अधिक सुंदर थी। कि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी आसपास के राज्य थे उनमें सबसे सुंदर अगर कोई राजकुमारी थी वो थी मूमल। अब इतनी प्रेम दास्तान है तो सुंदरता तो इसमें दिखाई पड़ती ही है। ठीक है, हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं महेंद्र की। इसकी महेंद्र जो कौन है? हमारे एक उस समय तो भारत में था, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान में चला गया है। अमरकोट है ना? अमरकोट। अमरकोट का राजकुमार है कौन है? महेंद्र। क्या है अमरकोट का राजकुमार? या क्या क्या करता है कि अपने बहनोई के साथ, बहनोई यानी अपनी बहन के पति, जो गुजरात के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। उनका नाम था हमीर जडेजा। हमीर जडेजा के साथ में घर से निकलते हैं खरगोश का शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए? खरगोश का शिकार करने के लिए घर से निकलते हैं। और शिकार करते करते करते, क्योंकि खरगोश, अब हम देखें तो रेगिस्तान है। अमरकोट से लेकर जैसलमेर तक लगभग ये राजस्थान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में शिकार मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन दोनों के दोनों क्या थे? बहुत ही जिद्दी थे। आज हम शिकार करेंगे किसका? खरगोश का। और खरगोश का शिकार करने के लिए दोनों निकल जाते हैं। चलते 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 जैसलमेर की सीमा तक पहुंच जाते हैं। यानी अमरकोट से बहुत दूर, कम से कम 60-70-80 किलोमीटर दूरी तय करके जैसलमेर के क्षेत्र या जैसलमेर वाले एरिया में आ जाते हैं। अब उनको सुबह से निकले थे, शाम हो गई, भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी। अब परेशान हो गए दोनों और विश्राम करने के लिए एक नदी बहती है जैसलमेर वाले इलाके में, काक नदी। वर्तमान में उसे हम काकने नदी भी कह सकते हैं। कौन सी नदी है? काक नदी, जो जैसलमेर वाले क्षेत्र में बहती थी। अब एक पेड़ के नीचे बंदे विश्राम करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं और विश्राम करने लग जाते हैं। अब नाइट से सुबह हो गई, शाम से क्या हो गई? सुबह हो गई। अब बहुत ही तेज भूख लगने लगी। तो सुबह हुई तो जब सूर्य की रोशनी से एक छोटा सा एक सुंदर सा महल, क्या? एक सुंदर सा महल
बहुत ही प्यारा महल था जो इनको दिखता है। ये किसका महल था? तो ये हमारी प्यारी राजकुमारी कौन थी? मूमल। मूमल का महल था। कौन सा क्षेत्र है ये? लोहद्रवा। तो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ये लोहद्रवा की राजकुमारी मूमल का बहुत ही खूबसूरत महल था। सुबह सुबह जब सुबह हुई तो पता है रेगिस्तान की मिट्टी कैसी है? सोने जैसी। अब देखो, जब सूर्य की रोशनी सुबह सुबह पड़ती है तो मिट्टी कैसी लगती है? एकदम सोने जैसी। तो ऐसा लगा कि इस सोने के रेगिस्तान में सोने का सुंदर सा महल दिखाई दे रहा है। अब बीच में नदी थी, तो कैसे वैसे इन लोगों ने नदी पार की। क्या की? नदी पार की और यहाँ पर आए। तो यहाँ पर पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों को अपना परिचय दिया। मैं लोहद्रवा, क्या मैं अमरकोट का राजकुमार हूँ, और ये मेरे साथ है गुजरात के शासक है अमीर जडेजा है। हम दोनों साला और बहनोई है। हम नाइट में खरगोश या फिर शाम को खरगोश के शिकार करने के लिए निकले थे और रास्ता भटक गए, इस कारण यहाँ पहुंच गए। तो जब यह बात जो सिपाही था, सैनिक था, वो राजकुमारी को पास पहुंचाता है, तो राजकुमारी ने बोला उनका स्वागत करो, सत्कार करो, नाश्ता पानी पूछो उनको। अब क्या करता है, इन दोनों का लोहद्रवा के महल में खूब अच्छी तरह से खातिरदारी होती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, इनको खिलाए जाते हैं। जब ये खाना वाना खा लिया और रास्ता पूछ लिया, जब अमरकोट जाने लगे तो एक सैनिक आया कि रुको, आप यहाँ से आ तो अपनी इच्छा से सकते हो, लेकिन जा अपनी इच्छा से नहीं सकते। अपनी इच्छा से यहाँ से नहीं जा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि हमारी राजकुमारी का आदेश है कि आप इतनी दूर आए हो तो एक बार मुझसे मिलने अवश्य आना। कि ठीक है मिल लेंगे। तो वापस सैनिक बोल रहा नहीं नहीं, राजकुमारी की एक शर्त है कि उनसे मिलना, उन्हीं के कक्ष में आना पड़ेगा मिलने के लिए। किसके कक्ष में? राजकुमारी मूमल के कक्ष में ही मिलने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति उनसे मिल सकता है। अब दोनों के बीच में जिद हो गई, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। अब महेंद्र था कि जीजा जी बड़ा है, उनको ही मैं जाने देता हूँ। इस कारण हमीर जडेजा को राजकुमारी से मिलने के लिए पहले भेज दिया। अब जब राजकुमारी के महल की ओर, क्या कक्ष की ओर गए, तो रास्ते में एक पगडंडी मिलती है, यानी एक अच्छी सी सुरंग सी टाइप में मान लो उसका रास्ता था। उसमें मोम से बने, किससे बने थे? मोम से बने इतने खूंखार जानवर रखे गए थे कि उन जानवरों को जब हमीर जडेजा ने देखा तो ऐसा लगा ये तो हकीकत में है। और उन हमीर जडेजा क्या करता है, वहीं से डर जाता है और वापस आ जाता है और राजकुमार महेंद्र से कहता है मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उनके रास्ते में तो बहुत ही खूंखार जानवर है। शेर, अजगर, टाइगर, पता नहीं भेड़ियों टाइप में इतने जानवर है कि रास्ते में ही खा जाएंगे। राजकुमार महेंद्र कहता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। जब महेंद्र जाता है तो सामने सिंह, शेर आता है और महेंद्र अपनी तलवार निकालता है और एक ही झटके से शेर की गर्दन अलग कर देता है। तब देखता है ये तो मोम से बना हुआ है, इसलिए वो खुश हो जाता है और मूमल से मिलने जाता है। अब देखो, एक तरफ मूमल है, बहुत ही सुंदर है, उस समय ये पूरे इंडिया की सबसे सुंदर राजकुमारी। एक तरफ इतना खूबसूरत हैंडसम 6 फुट हाइट, कद में एकदम वर्तमान में देखा सलमान की सी बॉडी वाला इंसान, कौन? महेंद्र। जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं, इतना समय बीत गया कि सुबह से शाम हो गई दोनों को बातें करते करते। अब हमीर जडेजा बार बार कहता है महेंद्र कहाँ हो, महेंद्र कहाँ हो, उसके पास संदेश भिजवाता है लेकिन संदेश का कोई जवाब नहीं आता। अब यह परेशान हो जाता है उसका इंतजार कर करके और वो अपना मस्त बातों में लगा है। जब शाम हो गई तो महेंद्र को एहसास हुआ कि अब तो शाम के 7-8 बज चुके हैं
मुझे तो अमरकोट जाना है, अमरकोट जाना है, तो मूमल से इजाजत मांगी, आज्ञा मांगी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। लेकिन मूमल कहती है ठीक है मैं आपको यहाँ से जाने तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको रोज मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। महेंद्र कहता है कैसे, मैं 60-70 किलोमीटर से चलकर यहाँ आया हूँ, मतलब एक दिन तो आराम से लग जाता है, मैं कैसे आ पाऊंगा, यह तो नहीं हो सकता। हाँ संडे को, प्रत्येक संडे संडे आ जाऊंगा। महेंद्र मूमल क्यों नहीं, संडे को क्यों आओगे, रोज आना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अब महेंद्र सोचा मूमल का दरबार है, ये मूमल का महल है, सभी इसी की आज्ञा का पालन करेगा, अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मारा जाऊंगा, या पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। और फिर भी इतना प्रेम हो गया मूमल से, एक ही दिन में वो एक वचन दे देता है और मूमल से कहता है ठीक है मैं रोज तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अब मूमल भी खुश और महेंद्र भी खुश, क्योंकि वचन दिया है महेंद्र ने कि रघुवंश रीत सदी सदा चली आई, ये रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। अब क्षत्रिय था, वचन दे दिया तो दे दिया, और दोनों निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मूमल कहती है महेंद्र मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब महेंद्र ने सोचा मेरे 6 पत्नियां तो पहले से ही है, और मैं इससे शादी करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो महेंद्र मना कर देता है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं करूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। ठीक है मूमल मान जाती है और महेंद्र चला जाता है। अब महेंद्र भी चिंता में पड़ गया, मैं हर रोज मूमल से कैसे मिलने जाऊंगा, वचन तो दे दिया, अब मेरे लिए ऐसी क्या सवारी है, क्योंकि घोड़ा रेगिस्तान के धरा पर इतना तेज चल नहीं पाएगा, इसलिए वो एक ग्वाला था, रायका था, क्योंकि रायका उस समय ऊंट पालते थे। वो रायका के पास जाता है और कहता है कि रायका साहब आप मुझे एक ऐसी सवारी दो, ऐसा ऊंट दो जो एक नाइट में अमरकोट से लोद्रवा जा भी सके और आ भी सके। रायका क्यों ठीक है महाराज, राजकुमार मैं आपको एक ऐसा ऊंट देता हूँ जो आपको सुबह होने से पहले लोद्रवा पहुंचा भी देगा और वापस अमरकोट तक लेकर भी आ जाएगा। कि इस ऊंट का नाम है चीतल। क्या नाम है ऊंट का नाम, चीतल है। अब जब चीतल ऊंट मिल गया तो राजकुमार रोज राजकुमारी मूमल से मिलने आता और नाइट में आराम से बात करते और सुबह वापस चला जाता। लेकिन बीच में क्या थी, एक नदी थी, राजकुमार इस नदी को पार भी करता। अब ऐसे करते करते कम से कम 8 महीने बीत गए। अब इधर अमरकोट में क्या हुआ, उसकी 6 रानियां परेशान हो गई, क्यों ये जाता है तो नाइट में जाता कहाँ है। अब सबसे छोटी रानी थी, उसके पास सभी रानियां जाती है और उससे पूछती है बताओ महेंद्र राजकुमार रोज कहाँ जाता है, क्यों मुझे तो पता नहीं। अब क्या करे, वो अपनी सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है, तो सास बहुत ही समझदार थी, बहुत ही बुद्धिमान थी, वो कहती है ठीक है आज अगर वो वापस आए तो उसकी कंडीशन, उसकी हालत कैसी होती है। तो छोटी रानी कहती है वो तो आते हैं तो भीगे हुए होते हैं, उनके शरीर गीला होता है, पानी टपकता रहता है, क्यों ठीक है मुझे जब आए कल सुबह तो वो पानी है ना वो मुझे ला कर देना कि कैसा पानी है। तो ठीक है, जब मूमल दूसरे दिन आता है सुबह सुबह सो जाता है तो उसके बालों से क्या पानी टपक रहा था। तब छोटी महारानी होती है, रानी होती है, वो पानी लेकर अपनी सासू को देती है, सास को देती है। तो सास उस पानी को चखती है और चखते ही उसे ये एहसास हो जाता है कि ये तो किस नदी का पानी है, काक नदी का पानी है। काक या फिर वर्तमान में कही तो काकनी नदी का पानी है, उस नदी का वाटर है।
कहती है उस नदी का वाटर है तो वहां पर तो लोद्रवा की राजकुमारी रहती है। लगता है कुछ गलत संगत में पड़ गया है हमारा लड़का। सोरो कहीं हो गयो, गलत संगत में पड़ गयो। अब यह बात किसको पता चल जाती है, उसकी रानियों को पता चल जाती है। अब रानी क्या करती है, उसे छुटकारा पाने के लिए लोद्रवा की राजकुमारी से, और उसका जो ऊंट था, क्या नाम था उसका, चीतल, उस चीतल को क्या दे देती है, जहर दे देती है और उस ऊंट को मार देती है। अब राजकुमार परेशान हो गया, अब मैं मिलने जाऊं तो कैसे जाऊं, वापस कहाँ भागेगा, उसी रायका के पास, उसी ग्वाले के पास। और कहा मुझे वापस ऐसा ही ऊंट चाहिए। अब रायका बोला महाराज राजकुमार ऐसा ऊंट मैं कहां से लेके आऊं, कि मेरे पास ऐसा ऊंट तो नहीं है, लेकिन एक ऊंट नहीं है। राजस्थानी भाषा में बोले तो हमारे मारवाड़ में क्या कहते हैं, स्यांड, क्या स्यांड है, वो आपको छोड़ देगी लोद्रवा, और लोद्रवा से वापस अमरकोट भी ले आएगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर आप उस पर एक भी चोट मार देंगे, उस पर एक भी प्रहार कर देंगे, तो वो आपको अपना रास्ता भटका देगी। तो ठीक है, नहीं ठोकूंगा, नहीं मारूंगा उसे। अब क्या होता है, वापस राजकुमार राजकुमारी से मिलने लगता है। अब एक दिन की बात है, मतलब दिन तो नहीं था, नाइट में मिलने जाता था, नाइट की बात है। राजकुमार को बहुत ही जल्दी थी राजकुमारी से मिलने की, और वो ऊंट पर, सांड पर, ऊंटनी पर चोट मार देता है, और ऊंटनी वहां से भाग जाती है, और रेगिस्तान धोरा ही धोरा उन टिब्बों के अंदर उस राजकुमार को रास्ता बुला देती है। अब राजकुमार सुबह नाइट के अंदर धोरों में घूम रहा है। उधर राजकुमारी की एक बहन थी, मूमल की एक बहन थी, जिसका नाम था सुमल। सुमल क्या करती है, ये अपनी बहन मूमल के साथ, सभी सखियों के साथ में एक रास लीला करती है, जिसमें सुमल क्या करती है, मर्द यानी पुरुष का वस्त्र धारण करती है और कर्तव्य दिखाती है, और ऐसे करते करते ये मूमल के साथ में सो जाती है। क्या करती है, मूमल के साथ में सो जाती है। अब दोनों बहनें सो गई, लेकिन क्या हुआ, सुमन ने एक मिस्टेक कर दी, जो वस्त्र उसने पहने थे पुरुष के, वो उतारे नहीं। अब राजकुमार कैसे कैसे उस ऊंटनी, उस सांड को अपने बस में करता है, और लोद्रवा पहुंचता है, और सीधा मूमल की कक्ष की ओर प्रस्थान करता है। जब देखता है, क्या देखता है, कि मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरी प्रेमिका प्रेमिका के साथ में कोई मर्द सो रहा है, और वहीं से उसका दिल टूट जाता है, उसका दिल गदगद हो गया कि प्रेमिका तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। और वो मन में ही मन में उतनी हीन भावना, इतनी घृणा उत्पन्न हो जाती है कि उसके हाथ में जो चाबुक था वो वहीं गिर जाता है, और अपने स्टैंड पर वापस सवार होकर कहाँ पहुंच जाता है, अमरकोट। अब देखो, यहाँ पर राजकुमारी मूमल जब सुबह उठती है, तो वो उसका चाबुक देखती है और सोचती है, मूमल क्या सोचती है, कि राजकुमार महेंद्र रात को आया था, लेकिन मुझसे बिना मिले ही चला गया। अब बिना मिले ही चला गया, इस बात से क्रोधित हो जाती है कौन, मूमल। क्यों, मूमल ने उसी वचन दिया था कि तुझे रोज रात को मुझसे मिलने आना पड़ेगा। अब क्यों मूमल क्या क्रोधित भावना में हो जाती है कि अपना वचन तोड़ दिया। अब इधर महेंद्र गुस्सा हो रहा है, इधर मूमल गुस्सा हो रही है, दोनों के बीच में आक्रोश बढ़ता गया। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए, कुछ वर्ष बीत गए, ऐसे 2-3 साल बीत गए। उसके बाद में मूमल से रहा नहीं गया, क्यों, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। इधर महेंद्र भी अपने रानियों के साथ व्यस्त हो गया और अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। अब मूमल जाती है कहाँ पर, अमरकोट, और अमरकोट जाकर महेंद्र को संदेश भिजवाती है, उसे कहती है, तो राजकुमार क्या कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा।
अब क्या कहती है, मूमल भी बहुत जिद्दी थी कि मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा, और उसी महल के सामने अपना तंबू लगा लेती है। क्या लगा लेती है? तंबू लगा लेती है, और रोज राजकुमार महेंद्र को संदेश भिजवाती है, लेकिन राजकुमार उससे मिलने नहीं आता। अब एक दिन क्या कहते हैं, पहले क्या होता था, गायक जो राजा महाराजाओं की प्रेम कथा को गाकर बताते थे कितना प्रेम है। अब मूमल उन गायकों को बुलाती है और कहती है मेरी प्रेम कथा राजकुमार को सुनाओ। अब वो प्रेम कथा वो गायक क्या गाते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी है, उतना हम नहीं पढ़ेंगे, बस छोटी सी डिटेल कहानी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो उसे गाकर सुनाते हैं तो वापस महेंद्र के दिल में उसकी खातिर प्रेम जग जाता है, लेकिन महेंद्र कहता मैं भी उसकी परीक्षा लूंगा, और अपने सेवक को कहते हैं तुम सुबह जल्दी ही उठकर मूमल के पास जाना और उससे कहना कि महेंद्र रात को सो रहा था, उसके रूम में एक काला नाग आया और महेंद्र को खा गया, और महेंद्र की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब ये बात सुबह सुबह की बात है, राजकुमारी मूमल के पास वो सैनिक दौड़ा दौड़ा गया, हाँफ रहा है सैनिक, कांप रहा है, पसीने से लथपथ है, और बोला, फिर राजकुमारी महेंद्र को रात को काला नाग ने डस लिया। जब ये बात मूमल सुनती है, उसके कान में यह बात पड़ती है, और वहीं खड़ी खड़ी वो गिर जाती है। अब चारों ओर लोग देख रहे हैं उसकी दास्तान, देखो कितनी प्रेम करती थी वो राजकुमार से, कि उसके एक शब्द, उसकी मृत्यु के शब्द से ही वो क्या हो गई, मौत, अपने प्राण त्याग दिए उसने। जब ये बात महेंद्र को पता चली तो महेंद्र का भी दिमाग खराब हो गया और ये पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। अब क्या होता है कि महेंद्र जीवन भर अमरकोट में नहीं, अपने राजमहलों में नहीं, उन्हीं धोरों में, उसी रेगिस्तान के धोरों, उन्हीं टिब्बा, बोले तो टिब्बा धोरा, कितने विशाल धोरा है, बहती रेत उड़ती, उन धोरों में अपनी सारी जिंदगी काट डाली। किसकी याद में? मूमल की याद में। कभी तो मेरी मूमल आएगी, कभी तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, वही कहानी है। अब देखो दोनों प्रेमिका, कितने प्रेम थे दोनों में, कि एक ने छोटी सी बात सुनी तो अपने प्राण त्याग दिए, उसी प्रेम की खातिर पागल हो गया और इन धोरों में, इन टिब्बों में अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया। अच्छा, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, पसंद आए तो कमेंट करके बताना।